अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक की डिटेल्स और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आप शुगर अपना किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको हमल में शुगर है यानी जो बेबी शुगर होती है तो वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही ना डायबिटिक हैं यानी आपको शुगर है और आप साथ में प्रेग्नेंट भी हैं तो इससे आपकी जो है प्रेगनेंसी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, यानी जो आपका बेबी है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो है वो बेबी को जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे तो आप जो है मेरी ये शुगर का चार्ट देख सकते हैं। ये मेरा काफ़ी पहले का चार्ट है, यानी शुगर कंट्रोल करने से पहले भी, और जब मैं इंसुलिन वगैरह मेडिसिन वगैरह नहीं ले रही थी, डाइट वगैरह नहीं कर रही थी, तो ये उससे पहले का आप मेरी जो है वो लिस्ट चेक कर सकते हैं शुगर की। बीपी भी मेरा देख सकते हैं आप बढ़ा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि शुगर और बीपी को एक साथ कंट्रोल किस तरीके से किया जाए ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है उस पर कोई भी बुरे ख़तरनाक असरात ना पड़ें। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर आपकी बढ़ी हुई हो, 200 से ज़्यादा हो या 140 से ज़्यादा हो, तो इस पर आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे के हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पर लिख के दी हैं, आप देख सकते हैं। मेरी मेडिसन है ग्लूकोफेज, जो कि मैं खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेती हूँ, और मेरी इंसुलिन है यहाँ पे लेविमेड और नोवा रैपिड इंसुलिन है मेरी, और आप देख सकते हैं ये भी खाने से मैंने 10 से 20 मिनट पहले लेनी है। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है और अगर आप इंसुलिन पर हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इंसुलिन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी शुगर जो है वो फिर बढ़ी हुई आएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 3 मील्स की, यानी हमें 3 मील्स लेने हैं और 3 स्नैक लेने हैं, यानी 3 दफ़ा हमें स्नैक खाना है और 3 दफ़ा हमने खाना खाना है, लेकिन वो भी पोर्शन में। अब आपने सुबह का नाश्ता करना है 8 बजे, और सुबह के नाश्ते में आप 2 बॉयल अंडे ले सकते हैं, साथ में आप जो है एप्पल ले लें या 1 गिलास दूध आप ले लें। उसके 2 घंटे बाद आपने अपनी शुगर चेक करनी है, फिर आपने जो है वो दोपहर का खाना खाना है, और जो है उसके बाद आपकी शुगर आपने फिर दोबारा चेक करनी है, लेकिन आपकी शुगर 90 से अबव होनी चाहिए ब्रेकफास्ट में, और ना लंच में आपकी 120 और डिनर में भी आपकी 120 होनी चाहिए। तो ये आप पूरा जो है मेरा दवाइयों का जो है सेटअप कर सकते हैं। बाकी जो है मैं जो जिससे शुगर चेक करती हूँ तो मेडिसाइन की वो स्ट्रिप्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको जो खाना है वो पोर्शन में खाना पड़ेगा। अगर आप पोर्शन में खाना नहीं खाएंगे तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना मील चेक करवाती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने चने की दाल का भुट्टा लिया है, वो भी 1 प्याली, और जो है रोटी मैंने पूरी ली है लाल आटे की। आपने रोटी जो है वो लाल आटे की लेनी है, वाइट आटा आपने यूज़ नहीं करना है। बेकरी का आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपने नहीं लेनी है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने टमाटो की चटनी ली है। रोटी मैंने आधी ली है, और ये मेरी इंसुलिन है जो मैं खाने से 15 से 20 मिनट पहले लगाती हूँ। अगर मैं कोई हैवी मील लेती हूँ तो मैं 2 यूनिट बढ़ाकर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले से ही सजेस्ट किया हुआ है कि आप 2 यूनिट बढ़ाकर लगा सकती हैं। अब इसके बाद आप मेरी शुगर का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। 112 मेरी शुगर है, वो भी इस मील के बाद, यानी मील के 2 घंटे बाद। आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद 15 मिनट वॉक लाजमी करनी है, और वॉक बिल्कुल वॉक की तरह ही करनी है। ये नहीं कि आप किचन में गए या कहीं गए तो उसे वॉक नहीं कहा जाता। एटलीस्ट आपने 15 मिनट लाजमी जो है वो प्रॉपर वॉक करनी है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको अपनी मेडिसिन दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ग्लूकोफेज है ये, और 550 mg की है, और मुझे 3 टाइम लेनी होती है। ये आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि अगर आपको शुगर 200 के अबव है तो आप 550 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर 130 या 140 के अंदर है तो आप 250 mg की ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और ये अगर फीफॉल मेडिसन है, ये आप प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स में ले सकते हैं। इसमें मिनरल्स, वाइटामिन और जो है हर चीज़ मौजूद होती है जो आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हर चीज़ को पूरा करती है। ये मैं वो मेडिसिन्स बता रही हूँ जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं, और ये मुझे बड़े खान की डॉक्टर ने ही सजेस्ट की हैं सारी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आप मिनरल्स के ही कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपके बोन्स में पेन रहता है या कैल्शियम की कमी है, आपको मिनरल्स की कमी है, तो ये आप टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं रात में सोने से पहले। और अगर आपको उल्टी मतली वगैरह का मसला रहता है तो आप एनविक टैबलेट आती है, ये आप 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह नहार मुँह और रात में सोने से पहले। इससे आपकी उल्टी मतली और जो जैसे उकाइयाँ वगैरह जो आती हैं तो वो चीज़ें नहीं आएंगी।
साथ में जो है हमारे खून को जो पतला कर दी है टैबलेट, वो एस्कार्ट टैबलेट है 75 mg की। ये आप ले सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की हिदायत से आपने लेनी है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो इसके mg जो है वो आपके एज के मुताबिक बढ़ाते हैं। माइफॉल टैबलेट, आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो माइफॉल टैबलेट ना लें, और अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे तो आप माइफॉल टैबलेट पूरे 9th मंथ में यूज़ कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी में 1st मंथ से लेकर 3rd मंथ तक लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद जो मैं आपको टैबलेट दिखा रही हूँ, ये बीपी की टैबलेट है, लेविटोलॉल टैबलेट है, बहुत अच्छी टैबलेट है। अगर आपने शुगर अपनी कंट्रोल कर ली तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका लाजमी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी और शुगर दोनों ही ख़तरनाक होते हैं बच्चे के लिए, तो हमने अपना बीपी को भी कंट्रोल करना है। ये आप एक टैबलेट ले सकते हैं शुगर की, लेविटोलॉल। इसके बाद फॉलिक एसिड आ जाती है। फॉलिक एसिड आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो वैसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो फॉलिक एसिड कंसीव करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो ये मेरी सारी मेडिसिन है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने इंसुलिन भी मेरी देख ली हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अपनी इंसुलिन जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी को सेव करना है और आपकी शुगर 300-400 रहती है तो आपने अपना बहुत ख्याल करना है, क्योंकि शुरू के 5 मंथ्स तक जो है वो बेबी पूरा डेवलप हो जाता है। आपने अपना काफ़ी ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमें पोर्शन किस तरह से लेना है जिससे हमारी शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। तो अगर आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आती है तो आपने, जो मेरी प्लेट में आपको ये राइस नज़र आ रहे हैं, तो आपने इससे भी हाफ़ कर देने हैं। राइस आपने हाफ़ कर देना है, दाल की मिकदार आपने बढ़ा देनी है, और खीरे वगैरह सलाद है आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं। जितना आप फाइबर लेंगे आपकी शुगर का जो इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, वो शुगर इंसुलिन आपकी नहीं बढ़ाएगी। इसके बाद आप मेरी शुगर का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। शुगर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब अपनी शुगर को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेरी शुगर काफ़ी ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से मेरी जो बेटी है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपके हमल में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि डॉक्टर से तो सभी मशवरे करते हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद जो है आप ये मेरा सेकंड मील चेक कर सकते हैं, टमाटर की चटनी और बेसनी रोटी। और थर्ड मील मेरा जो ये हलीम है, आप इसे दलिया भी बनाए खा सकते हैं, हलीम भी खा सकते हैं। हाफ़ बॉल आपने हलीम ले लेना है, उसमें आपने लीमू, अदरक, जो भी आपको पसंद हो आप डाल के खा सकते हैं। और इससे पहले मैं अपनी इंसुलिन दोबारा से लगा लूँगी 15 मिनट पहले। अब इसके बाद जो है आप मेरी शुगर का चेक कर सकते हैं, लेवल जो है मेरा 86 है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है बेसन का चिल्ला, जो कि इंडिया में बहुत बनाया जाता है, खाया जाता है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है। बेसनी रोटी में थोड़ी मेहनत होती है, अगर आपको भूख लगे अर्जेंट और आप में हिम्मत ना हो तो आप ये बहुत आसानी से बनाई खा सकती हैं। इसमें आप हरा धनिया, टमाटर, प्याज और ब्लैक पेपर, सॉल्ट वगैरह डाल के इसको अच्छे से बैटर को, जैसे हम एग वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से आप बना के खा सकते हैं, और इससे आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। आप खाएँ, पेट भर के खाएँ, आप 2 से 3 भी खा लेंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपने हर मील के बाद जो है 15 से 20 मिनट वॉक करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने 15 मिनट्स वॉक करनी है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपने 20-25 मिनट्स लाजमी वॉक करनी है, अगर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में लेके आना है तो। इसके अलावा आप राइस नहीं ले सकते, जैसे बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, बॉयल राइस ले सकते हैं, वो भी हाफ़। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव अपना ब्लड शुगर का टेस्ट भी करके दिखा रही हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये इस खाने के बाद का टेस्ट है मेरा। शुगर आप कंट्रोल करेंगे, यकीन करें, तो आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी गुजरेगी और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरा लेवल 93 है, और आपने अपने ख्याल रखना है, अपने आने वाले बेबी का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपको या आपके होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब आपसे दूंगी, प्रेगनेंसी के हवाले से, शुगर के हवाले से, बीपी के हवाले से। और मुझे जो है वो हमल में शुगर नहीं है। मुझे मील आप कोई भी लें, लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि आप जो है ना ऐसा मील नहीं ले सकते जिससे आपकी शुगर बढ़े। आप बेसन की चीज़ें ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन आप वाइट आटे की कोई भी चीज़, पिकर्स वाली कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ आप नहीं ले सकती हैं। आप शामी कबाब बना के रख सकती हैं। जब भी आपको भूख लगी, आपने 2 शामी कबाब निकाल के सुबह नाश्ते में खाए, रात में डिनर में खाए, एक्स्ट्रा भूख जो आपको लगती है आप खा सकते हैं। इससे आपका बीपी और शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा।
और आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी ये मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इस वीडियो को लाजमी उन बहनों को शेयर कीजिएगा जो कि हमल से हैं और अगर उन्हें शुगर है या आपकी मदर्स हो या अपनी फैमिली में कोई भी हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।